नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि आज की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, मुख्य समाचार क्या है शिक्षक से संबंधित। तो चलिए सर, देर से न करते हुए न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ जो आ रहा है दोस्तों पटना से। शिक्षा विभाग ने जिलों में भेज दिए हैं 79 अफसर। शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षा सेवा के 79 नवनियुक्त अफसरों को कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में जिलों में भेजा है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 56वीं 59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 82 सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा आयोग ने शिक्षा विभाग से कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए की थी। नवनियुक्त 82 में से 79 अफसरों को 20 दिसंबर के प्रभाव से जिलों में तैनात कर दिया गया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। चलिए तो दोस्तों अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ भी पटना जिला से आ रहा है। आदेश की स्कूल उड़ा रहे हैं धज्जियां। आइए जानते हैं न्यूज़ को विस्तार से। नामांकन का सीजन आते ही प्रदेश के निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ने लगी है। आलम यह है कि सरकार को स्पष्ट आदेश रहने के बाद भी स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को बच्चों के आधार कार्ड के लिए परेशान कर रहे हैं। विभाग ने जिला अधिकारी को ऐसे स्कूल पर सख्ती करने का निर्देश दिए हैं। चलिए तो दोस्तों अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 4 करोड़ बच्चों को लगेंगे मीजल्स व रूबेला का टीका। हाँ जी दोस्तों, राज्य स्वास्थ्य समिति और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से बुधवार को मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए होटल चाणक्य में कार्यशाला का आयोजन किया है। इसका उद्घाटन करते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यकारी निदेशक लोकेश कुमार सिंह ने कहा है कि सूबे में 15 जनवरी से 9 माह से 15 साल तक के 4 करोड़ बच्चों को खसरे और रूबेला का टीका लगाया जाएगा। एक माह के अंदर सभी बच्चों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। चलिए तो दोस्तों अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ आ रहा है दोस्तों, मुखिया ने की शिक्षक नियुक्ति की जांच की मांग। ये न्यूज़ बेगूसराय से आ रहा है। जो दोस्तों पंचायत समिति में उठाए गए मामलों पर मंसूर चौक में नहीं होती है कोई कार्रवाई। यहाँ योजनाओं को नहीं पहनाया जाता है अमली जामा। प्रखंड के पंचायत समिति भवन में बैठक के दौरान गोविंदपुर के एक मुखिया राजीव कुमार पासवान ने सदन में गर्मजोशी के साथ 2006 से लेकर 2018 तक की गई शिक्षक नियुक्ति की जांच और फर्जी शिक्षकों पर उचित कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आइए दोस्तों जानते हैं अगला न्यूज़ क्या है। आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है अगला क्या है। प्रदेश में चौपट हो गई शिक्षा व्यवस्था, कुशवाहा जी ने कहे हैं। आइए न्यूज़ को जानते हैं। एनडीए से अलग होते ही उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य सरकार पर भड़ास निकाला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने ऐलान किया है कि इस व्यवस्था के खिलाफ वे 3 जनवरी से आक्रोश मार्च निकालेंगे और 2 फरवरी को पटना में आक्रोश मार्च निकाल राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। कुशवाहा बुधवार को पार्टी के कार्यालय में मीडिया से बात भी करेंगे। दोस्तों कुशवाहा के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज आ रहा है दोस्तों, 9वीं और 11वीं कक्षा में रजिस्ट्रेशन की तिथि 5 जनवरी तक बढ़ाई गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं कक्षा में रजिस्ट्रेशन की तिथि भी 5 जनवरी तक बढ़ा दी है। बोर्ड की ओर से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 सत्र 2019-20 के लिए 9वीं कक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। इसके तहत 9वीं कक्षा में नियमित रूप से अध्ययन एवं एक स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों का उनके विद्यालय प्रधान द्वारा समिति की वेबसाइट पर विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन करने एवं शुल्क जमा करने के लिए 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक तिथि निर्धारित की गई है। 10वीं कक्षा में अध्ययन वैसे विद्यार्थी जो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2019 के लिए रजिस्ट्रेशन कराने से वंचित रह गए हों और वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वो भी इस अवधि के दौरान विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे। आइए दोस्तों अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि अगला ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। अगला जो ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों आ रहा है, यूजीसी नेट का प्रश्न पत्र व अभ्यर्थियों के जवाब वेबसाइट पर हुए हैं अपलोड। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट परीक्षा 2018 का प्रश्न पत्र और अभ्यर्थियों के जवाब को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। यूनियन रिसर्च फेलोशिप के सहायक प्रोफेसर पात्रता के लिए आयोजित इस परीक्षा के प्रश्न पत्र और अभ्यर्थियों के रिस्पॉन्स अभ्यर्थियों की जारी किया गया है। जो अभ्यर्थियों परीक्षा में शामिल हुए थे वो एनटीए की वेबसाइट पर लॉगिन करके क्वेश्चन पेपर और रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला ब्रेकिंग न्यूज है, जानते हैं। आदिवासियों के लिए बनाएंगे 11 नए आवासीय विद्यालय। हाँ जी दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए पहले से चल रहे 20 आवासीय विद्यालयों के अलावा 383
73 करोड़ की लागत से 11 नए आवासीय विद्यालय बनेंगे। आदिवासी छात्रों के लिए 7 छात्रावासों के अलावा 5 नए छात्रावास बनेंगे। थरूर हट क्षेत्र विकास योजना के तहत विभिन्न योजनाओं पर अब तक 35.77 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 5 नए आवासीय विद्यालयों की स्वीकृति दी गई है। पश्चिम चंपारण के थरूर हट और जमुई में एकलव्य मॉडल स्कूल खुलेंगे। वो बुधवार को बनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना दिवस के समारोह को संबोधित कर रहे थे। चलिए दोस्तों अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज जानते हैं कि क्या है। न्यूज समाप्त हुआ दोस्तों। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये न्यूज आपको कैसा लगा और भविष्य में आप किस तरह की न्यूज को पसंद करते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं उसी टाइप का न्यूज, उसी क्षेत्र का न्यूज डालूंगा।